तुरे आने ठीक है। नंबर अपना रिपीट करो 9592971259 959929 मसले वाले कहते मेरे नाल गल करो नहीं दे पा रहे और इस वजह से ये मामला इतना लंबा फंसता जा रहा है। ये कोटली जी हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं गुरप्रीत कोटली। हाँ जी हाँ जी, ये गुरप्रीत कोटली जी हैं। आप उनके भी आप देख लीजिएगा, हम मसला से हैं। गुरप्रीत कोटली जी से हम बात करते हैं। ये रेगुलर यहाँ पर रहते हैं, मैं आपको बताऊं, ये रेगुलर यहाँ पर रहते हैं, हम इनको देखते भी रहते हैं। ये बहुत ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखाते हैं, सच में हम इनको भी देखते हैं। ये कभी टिकरी बॉर्डर पर होते हैं, कभी शाहजहांपुर बॉर्डर पर होते हैं और बहुत कुछ दिखाते हैं, मतलब अंदर की बातें भी दिखाते हैं। गुरप्रीत कोटली से बात करते हैं। हाँ जी कोटली जी, हम आपको देखते रहते हैं। आप भी किसान हैं बिल्कुल, और आप अपना चैनल भी चलाते हैं, आप अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं, कुल मिलाकर अंदर की बात दुनिया को बताते भी हैं। कोटली साहब, 10 दौर की मीटिंग हो गई, आज 10वां दौर। लगता है कि अभी अंदर से कुछ निकला नहीं है। सरकार जो है इस मसले को लटकाना चाहती है, कहीं ना कहीं कुछ और मुद्दे लेकर आ जाती है, एक नया प्रपोजल लेकर आ जाती है, कभी कुछ मसला आ गया, लेकिन बात जस की तस, मतलब मामला वहीं अटका हुआ है। आपको क्या लग रहा है, ये बता दीजिए। अभी जो अंदर से निकल के यही आ रहा है कि देखिए, पहले आप सरकार की सीरियसनेस देखिए। 2 बजे का टाइम था और 2:28 पे 2:48 पे मीटिंग शुरू होती है, क्योंकि अमित शाह जी के साथ उनकी मीटिंग थी मंत्रियों की। हाँ। पहले मीटिंग कल रखी थी उन्हीं को, पर बाद में चेंज कर दी। कारण क्या था, क्योंकि पहले सरकार को लगता था ये लोग चले जाएंगे, मींह आएगा, हनेरी आएगा, चले जाएंगे। फिर बोले तब हमने महिला किसान दिवस मनाया, तो महिलाओं की बहुत ज्यादा तादाद आने के बाद तो सरकार ने विचार किया कि ये तो अब बहुत ज्यादा आने वाले हैं और ये मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। पहले सरकार को ये भी आस थी कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम निकाल लेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोला कि अब महिलाएं और बच्चे चले जाएं, हम आपसे गुजारिश करते हैं। लेकिन अब आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि भाई ये 26 को अंदर जा सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस देखे, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश के नागरिक हैं, इनको जगह चाहिए, आप डिसाइड कर लो। और जो आप ये पूछ रहे हो, 2:48 पे शुरू हुई और 3:14 पे उनका लंच टाइम हो गया। सुबह सबसे पहले बोला गया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज अवतार पर्व है, उनकी बधाई दी गई। और उसके बाद उनको बोला गया कि जो NIA है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप देखिए, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी थोड़ा मोटा किसान पत्रकार हूँ। देखिए, NIA की रिपोर्टिंग जहाँ पे NIA का होना चाहिए था, ठीक है, वहां पे नहीं है। वो तो अर्नब गोस्वामी पर गया, दुनिया भर ने देख लिया, उनकी चैटें देख ली। और जो किसान शिमला में गए हुए थे प्रचार करने के लिए, उनको NIA ने गिरफ्तार कर लिया, उसका मुद्दा उठा। और उसके बाद वो बोले कि आप तीनों को रिपील करो, तो वो उठ के कहते हैं कि अब जी लंच हो गया, आप चले जाओ। चले गए और 5:05 पे दोबारा होते ही लगभग आप सोचो कि 1.25 घंटे लंच करते रहे। सरकार, हमारे पास अंदर की वीडियो आती रहती है, चलो हमारे बंदे है अंदर, और किसान आगू वेट करते रहे। 5 बजे आए और 5:05 पे आए तो उन्होंने बोला कि आपके पास एक प्रपोजल देते हैं। सरकार ने प्रपोजल दिया कि आप 1 साल के लिए हम इसको बैन कर देते हैं, इसको रोक लगा लेते हैं, और आप जो है आप ऐसे करो कि आप एक हमारी कमेटी में एडजस्ट हो जाओ, हम कमेटी बना लेते हैं दोनों जाने। तो जो किसान आगू थे, उन्होंने एक सुर में सबको कैंसिल कर दिया कि हम इनको रिपील करना चाहते हैं, और यदि आपकी मंशा नहीं है तो आप अब MSP पे बात कर सकते हैं, हम रिपील के बिना मानने वाली हैं। तो सरकार ने बोल दिया कि हम MSP पे अभी तभी बात करेंगे जब आप कानूनों पे मानोगे। तो उसके बाद जो हमारे साथ जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि मीटिंग अब खत्म हो गई है और अगली मीटिंग की तारीख डिसाइड की जा रही है। सर, मैं कल ही बात कर रहा था, गुरनाम सिंह चडूनी से बात की, मैंने राकेश टिकैत से बात की, तो वो बोले कि इस मीटिंग में भी हम तारीख लेने जाएंगे। ठीक है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार का मेंटल लेवल ठीक नहीं है, कि अभी वो सही मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। ये जो नया प्रपोजल आज दे दिया सरकार ने कि हम 1 साल के लिए इनको सस्पेंड कर देते हैं, इसके पीछे कहीं यही तो नहीं कि ऐसा टाइम देकर इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, और अगर एक बार ये आंदोलन खत्म हो गया तो दोबारा से ऐसा हम इकट्ठा ही नहीं होने देंगे इसको। बिल्कुल यही है। पहले तो सरकार को इतना बड़े आंदोलन होने की आस ही नहीं थी, कभी भी नहीं थी। इनकी एजेंसियां इसमें फेल हुई और अब भी फेल हो रही हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को
रिपोर्ट कुछ और दी जा रही है, गलत रिपोर्ट है। उनको लगता है कि ये चले जाएंगे, बारिशों से चलेंगे जाएंगे। जो किसान सारा खेत सारा ठंड में पानी लगाता है, कोरे में खेत जाता है, वो इस ठंड से क्या घबराने वाला। और रही बात आपके मीटिंग पे मीटिंग दे रहे हैं, पर आप आज की मीटिंग का ये पॉजिटिव समझिए कि 1 साल के लिए रोक लगाने पे वो झुक गए हैं। इसका मतलब सरकार पे दबाव बन रहा है और सरकार अब दबने जा रही है। अब तो हम पे इन किसानों पे है कि 26 तारीख का जो प्रोग्राम है कितना बड़ा करते हैं। ये जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी ज्यादा सरकार पे दबाव पड़ेगा, उतना जल्दी ये झुकेंगे। और रही बात सरकार की चालें हैं, सरकार पहले दिन से कमेटी बनाने की कहती है। आपने भी देखा होगा कौन सी कमेटी की रिपोर्टें लागू की। सर छोटू राम एक्ट नहीं लागू हुआ इस देश में, स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। कितने बड़े लोकपाल आंदोलन हुआ, लोकपाल कहाँ है। और ये क्या कमेटी बना के सरकार हर एक आंदोलन को खत्म कर दीजिए। अच्छा उनका हथियार पहले से रहा है और किसान ये बाखूबी जानते हैं। इनको लगता था कि ये किसान तो अनपढ़ हैं, ये तो ऐसे ही हैं, गवारा होंगे। लेकिन आज किसानों के पुत्र हम हैं, पढ़े लिखे आप भी हैं, और सारे का सारा किसानों के जो बच्चे हैं वो श्रद्धों की राखी करते हैं। IAS IPS हम सब जानते हैं, और जानता जो नहीं है 2-3 बंदे नहीं जानते कि मोदी शाह की जोड़ी नहीं जानती हमें, और ये अंबानी अडानी नहीं जानते। वो उनको लगता है कि हम बड़े तेज हैं, हम बड़े कॉर्पोरेट हैं, हम बड़े पावरफुल हैं, हमने मीडिया खरीद लिया है, हमने जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। क्योंकि अब क्या लगता है आपको भी ये लगता है, दुनिया भर के लोगों को ये लगता है यार इतने लोग इकट्ठे हैं, लोकतंत्र सबसे बड़ा है दुनिया का, लोगों की सुनती क्यों नहीं जा रही। क्योंकि उन्हें लगता है, एक उनके दिमाग में है कि यार पैसे से प्रचार से जीता जा सकता, उससे हम सारे का सारा जो प्रचार है वो तो हम पैसा देना है अंबानी अडानी ने, कॉर्पोरेट ने। और जो जैसे मीडिया है, मीडिया कैसे चलता था पहले आप देखिए, पहले इश्तिहार दिए जाते थे तब चलता था, और बाद में जो इश्तिहार देने वाले थे उन्होंने अपना मीडिया बना लिया कि यार किसको इश्तिहार है। अब कौन सा चैनल है जिसमें अंबानी अडानी के शेयर ना हो कॉर्पोरेट के, और जो जिनका तोता उनकी बोली बोलेगा, और बोल रहे हैं वो, ठीक है। और क्या है अब जो इनको लग रहा है ना, जो इनकी रिपोर्टें हैं वो बिल्कुल इनको अभी भी वहम है ना, जो निकाल लें, चाहे हमें 6 महीने बाहर के रखें, चाहे 4 साल 2024 तक है सरकार, तो 24 तक हम भी चलेंगे, लेकिन ये कानून वापस हर हाल में करने पड़ेंगे। कोटली साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे करने वाला हूँ। सरकार प्रेशर में है जैसा आप कह रहे हैं, सरकार अड़ भी गई कि कानूनों को वापस नहीं लेते। दिल्ली पुलिस को भी डर है कि 26 को होगा क्या, ठीक है। वो किसानों की से मीटिंग कर रहे हैं कि आप बाहर कर लीजिए, किसानों ने कहा कि नहीं हम दिल्ली के अंदर ही जाएंगे। अब ये जो 26 को पंजाब हरियाणा से लाखों ट्रैक्टर आने वाले हैं, और अगर दिल्ली पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी, बैरिकेड्स लगाएगी और बड़े तामझाम वो करेगी, ट्रक भर के खड़े करेंगे वो मिट्टी के, बहुत कुछ करेगी, उस दिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए पुलिस ने पहले भी काम नहीं गुजारी, चाहे हरियाणा से गुजर रहे थे, पुलिस ने तब बैरिकेडिंग की, खड्डे खोदे और मिट्टी के ढेर उसार दिए, ठीक है, और वो भी हमने क्रॉस किए। लेकिन अब तक जितना भी आंदोलन, यहाँ पे 2 महीने से बैठे हैं, पंजाब में हम 6 महीने से बैठे हुए हैं, कहीं भी पत्ता भी तोड़ा हो किसानों ने, इतने लाखों की भीड़ हो और लाखों लोग आए हुए और एक पत्ता तक ना तोड़ा हो, इससे ज्यादा हिंसक आंदोलन दुनिया भर में नहीं हो सकता। और जो दिल्ली ये जो खौफ है ना, वो खुद सरकार फैला रही है अपने मीडिया की तरफ से, जहाँ खुद के बंदों से कि ये हो जाएगा। यार हमने KMP रोड पे मार्च निकाला था, रिहर्सल की थी, कि कितने लोगों का नुकसान कर दिया, कोई कर दिया। और वैसी ही रोडें हैं, हम दिल्ली में मैं पढ़ा हूँ IIT दिल्ली में, और आप जाके IIT दिल्ली से जाना है सामने से, ठीक है, जिया सराय हौज खास इधर से ही जाना है, और क्या 4 रोड है खाली कराने हैं, ट्रैफिक ही रोकना है, हमने बोल दिया कि आप जाओ। हाँ ऐसे है, इनको मैं बताऊं जितना हमें दबाया जाएगा, हम स्प्रिंग की तरह हैं किसान, जितना दबेंगे उतना बुड़केंगे, ठीक है। ये सरकार ये समझ ले, और उनके जो सपोर्टर हैं कॉर्पोरेट वाले समझ लें कि भाई जितना हमें दबाया जाएगा हम उतना आगे और उग्र होंगे। और उग्र ऐसे नहीं कि हम ये कुछ तामझाम उखाड़ देंगे, हमारे पे गोलियां चलानी है वो चला सकते हैं। आप पूछ रहे हो कि आप पे सीधा पूछना चाहते हैं कि यदि पुलिस ने फायरिंग कर दी तो क्या होगा। फायरिंग हमारे पे जयपुर दिल्ली पे मार्ग पे भी हुई है, हमारे पे जो एक्सपायर बॉम्ब थे आंसू गैस के वो फेंके गए, मिर्ची बम वो फेंके गए, और हमारे लगभग 2 दर्जन के करीब जवान हैं उनको इन्होंने जो फटड़ कर दिया। और उसमें और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे हम ये गोलीबारी कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे झुकने वाले नहीं है। जलियांवाला बाग आपने सुना होगा, और उसमें भी हुआ था, अडवायर ने गोलियां चलाई, हमारी लाखों लाशें, हजारों की तादाद में लोग मारे,
पर उसी मिट्टी से उधम सिंह भगत सिंह पैदा हुए, उस मिट्टी की कसम खा के हाँ हम मर जाएंगे, हमारी सोच नहीं मरेगी, और इस मिट्टी की कसम खा के वो लोग उठेंगे जो अडवायर का हाल हुआ था वो उनको बता देना कॉर्पोरेट वालों को, और जो अभी अपने आप को बड़ा समझते हैं। इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है। सिकंदर को भी यही भ्रम था, हिटलर को भी यही भ्रम था, मोदी को भी यही भ्रम, टूट जाएगा। सारे किसान यही सोचते हैं। आपने गुरप्रीत कोटली को सुन लिया। हम पिछले कितने दिनों से बात कर रहे हैं, जिस भी किसान से बात करते हैं सभी यही कहते हैं। ठीक है, इनका जज्बा देख लीजिए, इनका जोश, इनका जुनून देख लीजिए, ये वापस हटने वाले नहीं है और ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। पहले भी रोकने की कोशिश की सरकार ने, इस पर बेशक और रोक ले, और इन्होंने कह दिया है कि जो लोग हैं बीच के या जिनके कहने पर सरकार चल रही है उनको समझ जाना चाहिए। कम कम ये जो इतने किसान जो है जमा है उनको समझ जाना चाहिए। गुरप्रीत, तारीख पे तारीख, मीटिंग पे मीटिंग, मतलब सरकार इस मसले को जानबूझ के क्यों लटकाना चाहती है? अब ये बताइए गुरप्रीत, अब ये बताइए क्या वजह क्या है? उनको भी पता है कि 4 बड़े हाईवे किसानों ने जाम कर रखे हैं, राजधानी के बाहर सारे किसान जमा हुए बैठे हैं। तो मतलब ये जितना लंबा चला जाएगा कि सरकार को तो नुकसान होता जाएगा। सरकार की जो कहते हैं इमेज पूरे वर्ल्ड वाइड पे खराब हो रही है, इज्जत डाउन हो रही है, तो फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मसले को लटका रहे हैं? अब आप समझ चुके हो कि ये पहले तो आप कह रहे हैं सरकार की इमेज डैमेज हो रही है। हाँ। सरकार क्या है, अब पूरी दुनिया कॉर्पोरेट के हाथों में चली गई है। हाँ। WTO समझौता हुआ 1991 में, और वर्ल्ड बैंक से सारी दुनिया ने लोन ले रखा है। हाँ। और वर्ल्ड बैंक के पास पैसा किसका है वो सब बंदे जानते हैं। ठीक है, और सारे का सारा असल में क्या है, अब ये पूरी दुनिया, ये आंदोलन जो पंजाब से चला, हरियाणा में उभरा और पूरे देश में फैला, एक दिन पूरी दुनिया में फैलेगा। ये गुरप्रीत कोटली आपके मसला चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो खेती है, जहाँ लेबर क्लास है, जहाँ छोटे हैं दुकानदार हैं, उनको कुचला जा रहा है। और पूरी दुनिया का जो क्या वो सोच रहे हैं कुछ कॉर्पोरेट, जैसे देखिए ये दुनिया से शुरू से चले, चाहे आप सिकंदर का जमाना था, दुनिया जीतने का उसका भी ख्वाब था। उसके बाद अंग्रेजों ने कॉलोनिज्म आया, पुर्तगाल, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी कॉलोनियां जोड़ी। और अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, अब क्या है, अब कॉर्पोरेट आ रहा है, कॉर्पोरेट सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। और ये आप कह रहे हैं इमेज डैमेज हो जाएगी, इमेज तो इसकी है ही नहीं है। इस सरकार की इमेज क्या कहाँ है? 6 साल में इन्होंने देखो लड़ा के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, लड़ा के वोट लिए, वहां पे कैसे जीते वो दुनिया को पता है। लेकिन अब इसको मोदी जी को ये तो पता चल जाता है कि भाई अंबानी के घर लड़का पैदा होगा, मैं बधाई देने चला जाऊं। ये कोई, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री का काम लोगों के घर जाके बधाई देना होता है, या लाखों लोग जहाँ पे जो दिल्ली की सड़कों पर सोए हुए हैं उनकी कोई सुध बुध लेनी है? ठीक है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे गली गली का पता। अरे गली का आपको क्या पता होगा प्रधानमंत्री साहब? आपको दिल्ली का नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और रही दूसरी बात, दुनिया भर में निंदा हो रही है। आप इंग्लैंड में, आप ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इटली में और कनाडा में, इन 5 देशों में, और उसके बिना सारे दुनिया में 5 देशों की जो है ना, जैसे हमारी लोकसभा है, वहां पे बिल के विरोध में वहां पे हल्ला गुल्ला होगा, लोगों ने बोला। और इससे ज्यादा क्या हो जाएगी? मैं बोल रहा हूँ, इनको इमेज डैमेज होने का तो इनको कोई दिमाग पे बोझ ही नहीं है। इनको सिर्फ क्या है कि अंबानी अडानी ना रूस जाए हमारे, सिर्फ कारपोरेट को सीधा बाईपास करने के लिए हमारी जमीनें खोई जा रही हैं। हम पहले इन्होंने डीमोनेटाइजेशन की, के नोटबंदी की, के पहले तो बोल रहे 15 लाख आएंगे, फिर मोदी जी बोल गए कि ये तो जुमला था, और बाद में बोले डीमोनेटाइजेशन काला धन आएगा, और हमारी बच्चियां, हमारे माएं 500 रुपए के लिए ATM के बाहर मर गई, कुछ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये आप देखिए, आप बोल रहे हैं ना, इस देश को दुनिया देख रही है, आपको, मुझको देख रही है। दुनिया से एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस बिहार का मजदूर मुंबई से चल के आया हो, लुधियाना पंजाब से चल के बच्चे बूढ़े मर गए हों, लगभग जो रेल की पटरियों पे जड़े दर्जनों मजदूर मर गए हों कोरोना काल में, वहां पे जिस सरकार ने तालाबंदी कर दी, सिर्फ 4 घंटे का अल्टीमेटम देके कि 4 घंटे में आप घर चले जाओ। यार 4 घंटे में कौन सा हवाई जहाज था उनके पास, और वो सरकार बिहार में जीत जाती है। फिर ये EVM का कमाल हो सकता है, लोग नहीं है। लोग आज पेपर वोटिंग हो जाए, शायद बंगाल में इसकी डिमांड उठी है, और ये मोदी आपको कहीं भी ध्याएगा नहीं। और ये दूसरा धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, हमें कहते हैं कि हम हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं। आपने यार
आपने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लोगों ने देख ली, 3000 फुट लगी, लेकिन जो गुजरात में उनके नाम पे हवाई अड्डा था वो अडानी का हो गया, वो लोगों को दिखाया। यूपी में जो उनके नाम पे हवाई अड्डा था वो बेच दिया, ट्रेनें हमारी बेच दी। बिहार के बच्चे आते हैं, यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे पूरी देश उत्तरी पूर्व से आते हैं कि हम एसएससी की तैयारी करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। हमें होता है कि हम बैंकों में चले जाएंगे, हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एनडीए में चलेंगे, सारा कुछ प्राइवेट होगा। यहाँ पे रेल प्राइवेट करती, हवाई अड्डे प्राइवेट करते, हेल्थ सिस्टम प्राइवेट करते हैं। मुझे तो ये नहीं पता लगता कि ये सरकार काम क्या करेगी, सिर्फ यही कि डंडे मारना, सब कुछ प्राइवेट को दे दो और इनके पास रह जाएगी हमारे फौज रह जाएगी, और दूसरा जो इनके पास है फौज रह जाएगी, और जब पुलिस रह जाएगी, लोगों को दबाने का काम सरकार कर देगी, मुनाफा सारे अंबानी अडानी कमा लेंगे। यही गलती आज जो गलती कर रहा है अंबानी अडानी को फ्री ट्रेड देके, वही अंग्रेजों के टाइम पे भी हुई थी। आपको पता होगा जब अंग्रेज आए हैं तो जो हमारे राजा थे उन्होंने उन्हें फ्री ट्रेड दिया। हमें बंगाल की पोर्ट में व्यापार करने का जो उनको अवसर दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन भारत जो गुलाम रहा। और पंजाब जो आज हरियाणा भी पंजाब ही था तब, पंजाब हरियाणा राजस्थान का भाग और हिमाचल का, ये सिर्फ 98 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। पंजाब ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। पंजाब वो धरती है जहां से इनकलाब उठता है, और हमने इस चेंज को पूरी दुनिया में फैलाना है। ये तो 3 कानूनों पे अड़े हुए ना, और आप देखना यहाँ पे हम WTO से इस देश को बाहर निकालने के एक बड़ा आंदोलन किसान छोड़ेंगे। और जो मीडिया, मैं पत्रकार भाइयों के विरोध में नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ, आप भी हो, बहुत ज्यादा हैं, उनकी तो रोजी रोटी चलती है। इस देश में बेरोजगारी इतनी है कि जिनको 50,000 रुपए पत्रकारी रखा किसी चैनल ने, और वो जो क्योंकि गलती तो चैनल की है, पत्रकार की क्या बेचारे की, वो छोड़ भी देगा। मान लो जमीर की बात पे कोई और आ जाएगा, बेरोजगारी इतनी है, ठीक है। और क्या करें, हम उनके थोड़ी विरोधी हैं, लेकिन जिन्होंने ये चैनल चलाए और जिनके मालिकों को इन्होंने राज्यसभा में भेजा, क्या है यार, आज 144वां हमारा अंक है देश की मीडिया का, इतना मोरल डिग चुका है। आप बताइए, रिपब्लिक भारत वाला जो दूसरों का सर्टिफिकेट बांटता है कि हाँ भाई ये तो बाहर का है, ये अंदर का है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, यार मुझे लगता नहीं NI जो हमें नोट्स भेज रही है उसको पूछो यार, आपको कैसे पता था कि पुलवामा अटैक होने वाला है। इस देशद्रोही को क्या सजा देनी चाहिए, देश सोचे। और हमें बोलते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये वामपंथी है, हमें बोलने दो इनको। जो जिस चैनल ने जो दिखाना दिखाते, भारत के लोग जानते हैं किसान को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद जमीन से जुड़ा होता है और जमीन किसान के पास है। और हमने इस धरती में अपना खून पसीना डोला है। मेरे पूर्वज इन्होंने औखे होकर जमीनें बनाई है, हमारे गुरुओं ने जहाँ पानी रची है, और हमारे भक्त शराब मोहम्मद अशफाक, राजगुरु सुखदेव, सब धर्मों के बंदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूमे हैं। कोई राजनाथ का लड़का, कोई गृह मंत्री का लड़का, मुझे बताओ कि कौन से बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है। किसानों के लड़कों की लाशें घर आ रही है, हमारे बच्चे वहां पे जहाँ पे रिमोट एरिया है, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच सकता, ऐसी जगह पे हमारे फौज के जवान वहां पे जो है ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। और हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो भी रिपब्लिक भारत जैसे, जिनके पास, जिनको ये पता था कि पुलवामा अटैक होने वाला, TRP के लिए ये क्या हो रहा है, इस देश के लोगों का सोचना है। और जो बंदे अभी सोच रहे हैं ना कि किसान सही है या गलत, वो अपने दिल से सोचें कि मोदी ने क्या कर दिया। भाई आपका, जब अंग्रेज भी आए थे, उनके एक हाथ में बाइबल थी और दूसरे एक हाथ तो उन्होंने, एक पासे तो उन्होंने धर्म दिखाया और दूसरी तरफ ट्रेड। और ये सरकार कर रही है, आपको धर्म दिखा रही है, लेकिन पीछे से सारा, पर्दे के पीछे सारा कुछ ये कहाँ अंबानी अडानियों को जा रहा है। भाई अभी भी बच जाओ, नहीं देर हो जाएगी। किसानों ने आप मोर्चा संभाला है, सभी को मेरी निवेदन से बेनती है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाएं। और दिल्ली नहीं आ सके तो आप अच्छे चैनलों को प्रमोट करें, यूट्यूबरों को प्रमोट करें, फेसबुक वालों को ज्यादा से ज्यादा दें। और ये डिश वाले बंदे हैं जो, उनका क्या करना है वो सोचे। थैंक यू सर। आखिरी सवाल। अब किसानों ने आह्वान किया कि 24 तारीख को आप ट्रैक्टर लेकर आ जाइए, और मुझे लगता है कि 99% ट्रैक्टर जो हैं वो पंजाब से और हरियाणा से आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अंदर की बात है कि ये निकलकर सामने आ रही है कि सरकार हो सकता है फिर उनको रोकने की कोशिश करे, जैसे हरियाणा सरकार ने पहले रोकने की कोशिश की थी बैरिकेड्स लगाकर कि किसान और ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर ना आ जाएं, इसलिए दोबारा से फिर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है, मतलब वो
रुक जाएंगे या कितनी तादाद में ट्रैक्टर यहाँ पर दिल्ली में फिर वो आने वाले हैं? दिल्ली में ट्रैक्टर तो मैं अभी पूछ रहा था, मेरे साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वहाँ पे माझा में काफी उनका केडर है, उनसे पूछ रहा था कल ही 3200 ट्रैक्टर तो कल आ जाएगा और ट्रैक्टर तो आने शुरू हो चुके हैं। 21 से लेकर 24 तक तो हमारी कॉल है कि आप 24 को 25 को यहाँ पे रेस्ट करो और 26 को सुबह हमने परेड करनी है। ट्रैक्टर बहुत ज्यादा आएंगे। हाँ, सरकार को जो दिल चाहता है वो कर सकते हैं, हमारी लाशें उठा सकते हैं, लेकिन हम सरकारी अधिकारियों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे भाइयों पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम हिंसा के रास्ते पे हैं और हम हिंसा का पाठ जो गांधी जी ने इस देश को पढ़ाया था, हम उसी से इस आंदोलन को जीतेंगे। और मैं सभी से बेनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आए। हाँ, और ये मीडिया वालों से बेनती करता हूं कि आपको किसी ने देखना तक नहीं है, आप अगली बार देखना चाहता और आजादी मेरे जैसे और आप जैसे या कुछ अच्छे चैनल मीडिया से भी दबाने वाले हैं इस देश को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो गुरप्रीत कोटली को देखते हैं यहाँ पे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बोलते हैं गुरप्रीत कोटली और हम रेगुलर इनको वॉच करते हैं। और द मसला को भी आपने देखना है, हम शुरू से लगे हुए हैं, पिछले 3 महीने से जब से ये हुआ है हम रेगुलर किसानों का जो मसला है वो सरकार तक उठाते हैं और पहुंचाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, थैंक यू सर, बहुत बहुत। सो द मसला